हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज से हम अपनी वीडियो सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के सेक्शन के बारे में। इसमें आपको हर एक टॉपिक, जो भी मैथमेटिक्स का टॉपिक होता है, उन सब की वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक मेथड को समझेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये सारी की सारी जो सीरीज़ रहेगी, ये सारी हम टोटल जितने भी सब्जेक्ट, जितने भी टॉपिक हमारे पास रहते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स पर रहेगी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। कुछ समय बाद हम रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू करेंगे जी। तो रीजनिंग भी जो है हम आपको पढ़ाएंगे, और ये टोटल जो भी रहने वाला है, ये सारा का सारा फ्री रहने वाला है। इसके कोई चार्जेस किसी से नहीं लिए जाएंगे। तो कोशिश करेंगे आपको एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कराने की। तो अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास मैथमेटिक्स में कौन कौन से जो है टॉपिक रहने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं, नंबर सिस्टम से लेकर एलसीएम एचसीएफ से लेकर परसेंटेज, एजेस, जितने भी पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, मिक्सचर, एलिगेशन, और साथ ही साथ क्वेश्चन की सीरीज़ भी करेंगे। और साथ ही साथ जो है हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स भी लेंगे जी। क्वेश्चन पेपर्स भी आपके पास हम इसमें लेंगे। तो जो भी बच्चे जेबीटी, पुलिस, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके पास, किसी भी चीज़ का जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स का सेक्शन रहने वाला है, जो भी मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा वो सारा का सारा जो है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहता है। इवन जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, नवोदय तक की तैयारी करते हैं, तो वो भी ये वीडियो जो है देख सकते हैं। उनके लिए भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि बेसिक से बेसिक चीज़ें जो है आपको बताई जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है आज से, दैट इज़ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप आप सभी वीडियो लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देखेंगे तो आपको एलसीएम एचसीएफ का बहुत सा कॉन्सेप्ट जो है समझने को मिलेगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज से आपकी क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टीपल्स और फैक्टर से। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। मल्टीपल्स को हिंदी में कहते हैं गुणज, और जो आपके पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जी ये सेम वीडियो रहने वाली है, गुणनखंड, गुणज। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो हैं क्या होते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। इसी के बाद हमें एलसीएम और एचसीएफ का पता अच्छे से लग पाएगा। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपके पास एक नंबर है 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, मल्टीपल क्या होंगे, गुणज क्या होंगे। ऐसे नंबर जो 10 के टेबल में आते हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके मल्टीपल्स। एंड सो ऑन, 10 10 ज़ा 100, 10 11 ज़ा 110, इस तरीके से बहुत सारे, इन्फिनिटी। साथ ही साथ बात की जाए 10 के फैक्टर्स की, तो फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 10 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे कि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, तो 1 हमेशा फैक्टर रहता है हर एक चीज़ का। 2 हो गया, 2 से भी हर एक नंबर जो भी 0 2 4 6 8 जिसके लास्ट में होता है, 2 से वो नंबर जाता है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, और खुद से भी ये डिवाइड होगा। तो 1 और खुद तो हमेशा फैक्टर रहते हैं। साथ ही साथ ऐसे नंबर जिनसे ये 10 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, वो आपके पास फैक्टर्स कहलाएंगे जी। जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स इन्फिनाइट होते हैं जी। सबसे छोटा नंबर खुद वो नंबर होता है 10 1 ज़ा 10, 20 हो तो 20 1 ज़ा 20,
और बाकी इसी तरीके से जितने भी 10 के टेबल में आने वाले नंबर हैं सारे इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। वैसे ही जिनसे 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है वो आपके फैक्टर कहलाएंगे। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया 50। तो 50 की बात करें मल्टीपल की, तो इसके टेबल में आने वाले नंबर 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, 54 ज़ा 200। तो ये सारे नंबर इन्फिनिटी सारे के सारे इसके मल्टीपल्स होंगे। वैसे ही बात करते हैं फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स में हमारे पास ऐसे नंबर जिनसे 50 डिवाइड हो सकता है वो सारे के सारे फैक्टर्स होंगे। तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले 1 तो सबका रहना ही है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से नहीं हो रहा है, 5 से होगा, 10 से होगा, 25 से होगा, साथ ही साथ खुद से तो होगा ही होगा। तो ये 1, 2, 5, 10, 25, 50 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर है 100। 100 के मल्टीपल्स क्या होंगे? जो भी 100 के टेबल में आते हैं। 101 ज़ा 100, 102 ज़ा 200, 103 ज़ा 300, 104 ज़ा 400, ऐसे ही अप टू सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इसके मल्टीपल्स। वैसे ही इसके फैक्टर्स। तो 1 से तो डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, जिसके लास्ट में 2 जीरो हो वो 4 से डिवाइड होता ही होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी डिवाइड होता है, 25 से भी होता है, 50 से भी होता है, और खुद से तो होगा ही होगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स। तो आई होप आपको मल्टीपल्स और फैक्टर में डिफरेंस समझ आया होगा। तो यहीं से हमारे पास जो है एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत हुई है। मल्टीपल्स एलसीएम, इसमें जो एम है इसका मतलब भी मल्टीपल ही है। ठीक है जी, क्या मतलब इसका? मल्टीपल्स। वैसे ही हमारे पास जो ये एचसीएफ है, एफ का इसमें क्या मतलब है? फैक्टर। तो जब हम बात करेंगे एचसीएफ की तो बात करते हैं उसके फैक्टर की, ये नंबर्स। जब बात करते हैं एलसीएम की तो एलसीएम मतलब मल्टीपल्स। तो आप देख रहे हैं एलसीएम क्या होता है? या तो वही नंबर होता है या तो उसका भी मल्टीपल होता है। ठीक है जी, तो मतलब सबसे छोटा मल्टीपल खुद का क्या रहता है? वही नंबर। सबसे छोटा फैक्टर क्या रहता है? हमेशा 1। फैक्टर्स लिमिटेड हो सकते हैं पर जो ये मल्टीपल्स है ये लिमिटेड नहीं होते हैं जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पर। तो देखिए, हर एक तरीका आपको एलसीएम का आना चाहिए, कितनी तरह से हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम सीखते ही आए हैं, नंबर ले लिया 10, 20, 30, इनका एलसीएम क्या होगा? एक तरीका, सबसे पहला तरीका जो हम सभी को पता है वो तो एलसीएम लेके जी। तो एलसीएम ले लिया इसका 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30। फिर वैसे ही 2 से ले लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। उसके बाद 2 तो 2 से डिवाइड होना है, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको करते रहते हैं। वैसे ही 3 तो 3 से डिवाइड होना है, 3 1 ज़ा 3, बाकी तो हो गए। तो एलसीएम क्या होता है? इन सब को मल्टीप्लाई करके, जितने भी नंबर हैं इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 3 ज़ा कितना हो गया जी? 60। तो 60 क्या हो गया? एलसीएम। ये था सबसे पहला तरीका। इसी एलसीएम को आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एचसीएफ की, फिर दूसरा तरीका भी देखते हैं एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालने का। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अलग अलग से इनको डिवाइड कर देंगे, मतलब इनका एलसीएम ले लेंगे अलग से। तो उस तरीके से भी हम इसका क्या कर सकते हैं? एचसीएफ जो है निकाल सकते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखेंगे अभी। तो 5 से जा रहा है 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। वैसे ही 5 से जा रहा है 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, और वैसे ही 2 1 ज़ा 2। 5 से जा रहा है 5 6 ज़ा 30, 2 से जा रहा है 2 3 ज़ा 6, 3 से जा रहा है 3 1 ज़ा 3। तो एचसीएफ क्या होता है? ऐसा नंबर जो तीनों में है, जो तीनों नंबर में आ रहा है, ऐसे नंबर आपके एचसीएफ बन जाएंगे जी। तो एक 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है,
एक तो 5 आ गया, साथ ही साथ एक 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक 2 आ गया। तो ऐसे नंबर जो तीनों में होने चाहिए। 1 तो है ही, 1 लिखो ना लिखो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है जी। तो भले ही यहाँ पर 2 है पर यहाँ नहीं है ना ही यहाँ है, तीनों में होना चाहिए नंबर। तो 5 2 कितना हो गया 10, तो 10 क्या आ गया जी आपके पास HCF। तो ये तो है सबसे पहला तरीका जो हम सभी को पता है, स्कूलों में सबने पढ़ रखा है। अब देखेंगे इसका दूसरा तरीका। तो नंबर वही है 10 20 30, एक साथ जो है दोनों का LCM HCF पता करेंगे हम यहाँ पर एक मेथड से। सबसे पहले इसको छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ देंगे जी सबको। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 2 10 हो गया, दोनों प्राइम नंबर है, सबसे छोटा नंबर यही है इसका। वैसे ही 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, आपके दिमाग में आए 5 4 20, तो इस 4 को और तोड़ दो नीचे, तो कितना हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 2 4, तो ये आ गया 20 के फैक्टर्स। वैसे ही 30 सुनते ही दिमाग में क्या आता है, 6 5 30, तो इस 6 को और तोड़ दो। मतलब छोटे छोटे नंबर जितना हो सकता है उतना, 2 3 6 6 5 30। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ये जो है इसके हमने फैक्टर्स जो है निकाल दिए हैं सबके। तो अब देखिए सबसे पहली बात, HCF क्या होगा इस केस में। HCF आपको पता है ऐसा नंबर जो सब में आ रहा है। तो 5 और 2 5 और 2 5 और 2 सभी में आ रहा है। तो 5 2 5 2 5 2 सभी में आ रहा है। तो HCF कितना हो जाएगा, 5 × 2 मतलब 10। तो 10 तो आ गया जी HCF। वैसे ही LCM क्या होगा, तो जो आपके पास LCM इस केस में होगा, तो सबसे पहली बात ध्यान रखें, अब कोई भी सेम नंबर होता है, ठीक है जी। सब लोग जो है 5 से कटने वाले थे तो फटाफट से कट गए, 2 से कटने वाले थे, तो जो कॉमन नंबर होता है उनसे एक ही बार में सारे नंबर कट जाते हैं। तो इसका मतलब जो इसमें कॉमन है 5 × 2, ये सिर्फ एक बार लिखना है, ये सिर्फ एक बार लिखना है सभी में से। बाकी जो बच जाए उसको हम और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तो बच गया यहाँ पर 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई, एक बच गया जी यहाँ पर 3, तो इस 3 को भी मल्टीप्लाई। तो हमारे पास कितना बन गया है, 5 2 10 10 2 20 20 3 60। तो इस तरीके से जो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं LCM HCF दोनों चीज़ों का। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो अब देख लेते हैं LCM निकालने का तीसरा तरीका। LCM क्या होता है जी, तो देखिए LCM नाम तो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट इनमें से देखा जाए तो LCM या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या तो उसका भी मल्टीपल होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर। ध्यान से एक एक बात को समझेंगे तो सही कॉन्सेप्ट जो आप समझ पाएंगे। LCM क्या निकलेगा सबसे बड़ा नंबर या तो उसका भी मल्टीपल, या तो बड़ा नंबर या तो उसका भी मल्टीपल। वैसे ही जो HCF होता है, HCF क्या होगा आप देखेंगे, इसका HCF या तो निकलेगा सबसे छोटा नंबर या तो उसका भी फैक्टर, या तो उसका भी फैक्टर। तो इस बात के ऊपर ध्यान रखेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, 10 12 15। तो सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है, 15। तो 15 तो इन दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 15 का टेबल, 15 2 30, 30 भी 12 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 से तो हो रहा है। 15 3 45, तो 45 12 से नहीं हो रहा ना 10 से। 15 4 60, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 10 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इस वक्त हमारे पास नंबर क्या आ गया जी, 60। तो आप देख रहे हैं LCM क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। दोबारा से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 10 15। तो इसमें LCM क्या होगा, या तो सबसे बड़ा नंबर 10 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका भी फैक्टर। तो देख सकते हैं 15 2 30, 30 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, तो मतलब 30 क्या हो जाएगा, LCM। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 10 50 100 का। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 100। तो हम देख रहे हैं 10 50 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो LCM क्या होगा, 100 बिना निकाले। जहाँ पर आपको
टेबल मुश्किल हो जाए कि बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि लेट अस सपोज एक नंबर 6 है, एक नंबर 8 है, एक नंबर 10 है, तो ऐसे नंबर जहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन बहुत आगे जाएगी। अब देख सकते हैं 10 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 2 ज़ा 20, 20 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 3 ज़ा 30, 30 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 4 ज़ा 40, 40 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 5 ज़ा 50, 50 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 6 ज़ा 60, 60 6 से तो हो जाएगा पर 8 से नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, देन हम इसको ड्रॉप करेंगे और जो देसी तरीका है उससे हम जो है एलसीएम निकालेंगे। कई बार ये फार्मूला आपके लिए बहुत सही रहेगा, कई बार मुश्किल भी हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, हमें बिल्कुल क्विक होना है अपने क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, इस तरीके से निकाल कर 3 तो 3 से जाएगा, 4 तो 4 से जाएगा, 5 5 से जाएगा। इस 4 को हम 2 इंटू 2 भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, अभी एक ही नंबर है सिर्फ कटने वाला, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120। तो आप देख रहे हैं हमारे को जब तक 12 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना था, तब कहीं जाके इसका मल्टीपल आना था। मल्टीपल तो इसी का है, 10 ही का है, बट बहुत लंबा जा रहा था। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी हमारे को ज़रूरत होगी वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट, और जहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन लंबी चली जाए तो वहाँ पर हम अपना देसी तरीका जो है वही यूज़ करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ के लिए वही क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले 10 12 15। तो हम देखेंगे एचसीएफ के लिए, एचसीएफ क्या होगा, या तो सबसे छोटा नंबर या 10 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो देखेंगे इसके फैक्टर्स। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से, 5 से, और खुद से तो डिवाइड हो गई होगा। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ा फैक्टर ये खुद होता है। फिर अगला देख रहे हैं उससे बड़ा भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर में जो 5 है वो भी नहीं कर पा रहा है। फिर 2 से देख रहे हैं 2 भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में एचसीएफ क्या होगा, 1। फिर से ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, 5 है, 20 है एंड 50 है। तो हमारे पास क्या है, सबसे छोटा नंबर 5 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, यही। फिर से देख सकते हैं एक और क्वेश्चन, 10 20 एंड 30। तो इस वक्त सबसे छोटा नंबर क्या है, 10, दोनों को डिवाइड कर रहा है 10, अच्छे से पूरा प्रॉपर डिवाइड कर सकता है, तो एलसीएम क्या होगा जी, यही। तो वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20 25 और जी 30। तो आपको दिख रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 20, पर 20 दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो देखेंगे फटाफट से इसके फैक्टर, 1 से, 2 से, 5 से, और वैसे ही 10 से। तो हम देख रहे हैं सबसे बड़ा फैक्टर 10 आ रहा है, 20 खुद तो रहेगा ही रहेगा, पर 20 से हमने चेक कर लिया कि 20 तो है ही नहीं। वैसे ही 10 भी 25 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्या बचा, 5 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, खुद का तो डिवाइड करेगा, इसी का तो फैक्टर है। तो 5 क्या हो जाएगा जी, इसका एचसीएफ। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम के लिए देखना सबसे बड़ा नंबर, एचसीएफ के लिए देखना सबसे छोटा नंबर। अदरवाइज़ हम अपने देसी तरीके से करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, एक और कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ का एक और कॉन्सेप्ट, एलसीएम एचसीएफ ऐसे नंबर का जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, आपस में किसी एक के टेबल में नहीं आते हैं, एक के अलावा, ठीक है जी। 1 के अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबरों का एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन। इनका मल्टीप्लिकेशन जो ऐसे नंबरों का एलसीएम होता है। तो कितना बड़ा, 5 2 10, 10 3 हो गया जी 30। तो ये क्या होगा इसका एलसीएम। तो ऐसे नंबर लेट अस सपोज 10 11 ऐसे नंबर है जो किसी एक के टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे नंबरों का एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। 6 5 30, 37 3 7 21,
0, 210। ऐसे नंबर जो बिल्कुल भी आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, इनका एलसीएम क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 132। तो ये देख रहे हैं आप एलसीएम का कॉन्सेप्ट। वैसे ही बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में भी सेम कुछ इसी तरीके के नंबर जो आपके पास बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते आपस में, इनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1। ऐसे नंबर जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, इनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1। ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, इनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1। ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, इनका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1। ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते हैं, उनका एचसीएफ क्या होता है जी, हमेशा 1। ठीक है जी। तो ध्यान रखें, ऐसे नंबर जो आपस में बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होते, तो इनका एलसीएम क्या होता है, हमेशा 1। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक रूल, तो चलिए जी बात करते हैं रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 आपके लिए, जब भी आपके पास दो नंबर के बारे में बात करें, दो नंबर का आपको एलसीएम भी दिया हो, एचसीएफ भी दिया हो, साथ ही साथ उन दो नंबर में से एक नंबर भी दिया हो, दूसरा नंबर आपको निकालना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी, जब भी आपके पास दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, दूसरा पूछा होगा, तो हमेशा हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे जी। तो ये हमारे पास रूल नंबर 1 रहने वाला है। बाकी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फिर जो भी आगे जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट जो है हम समझते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ से। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है कि भाई दो नंबर का एलसीएम 864, उन दो नंबर का एचसीएफ 144 और उनमें से एक नंबर जो है 288 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है जी। तो ध्यान रखें, अभी हमने इससे पहले रूल देखा, जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम कितना है जी, 864, एचसीएफ कितना है 144, एक नंबर कितना दिया है 288, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखें एक और चीज़, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई में क्वेश्चन हो, इधर भी मल्टीप्लाई उधर भी मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल टू लगाओ, तो नंबर आमने सामने वाले कट जाते हैं। बिल्कुल आपको अरे परे भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर हम इसको कट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं 144 288 बिल्कुल इसका डबल है, बिल्कुल डबल है, तो 2 से मल्टीप्लाई है, 144 2 ज़ा 288, और सामने वाला नंबर लास्ट में 4 है इसके, तो मतलब ये 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 2 से कट गया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 432। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन, जब भी एलसीएम एचसीएफ दिया है, दो नंबर दिए हैं, एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, तो हम यही रूल अप्लाई करने वाले जी। तो अगला क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर, तो क्या कह रहा है, कहता है दो नंबर का एलसीएम दिया है 225, एचसीएफ 5, एक नंबर 25 है, दूसरा क्या होगा। तो सेम मेथड, तो आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दूसरा नंबर तो निकालना है। तो दिख रहा है सामने नंबर कट रहे हैं अरे परे, तो 5 5 ज़ा 25, इधर भी कट रहा है नंबर, तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो आंसर कितना आ गया जी, 45। आंसर कितना है, 45। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम 30 है, एचसीएफ 5 है। थोड़ा यहाँ पर हिंदी में गलत है, इसको चेंज कर दें, यहाँ पर 30 है, यहाँ 5 है, एक नंबर 10 है, तो काम वही रहेगा जी, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर हमारे को निकालना है। तो 10 से कट रहा है नंबर, 10 3 ज़ा 30, 5 3 ज़ा कितना हो गया जी 15। तो 15 इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है 2 नंबर का HCF LCM 13 एंड 455 है। एक नंबर जो है 75 और 125 के बीच में लाई कर रहा है। तो ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं। यहाँ पर आपके पास नंबर कौन सा दिया जाएगा, ऐसा नंबर जो 75 और 125 के बीच में नंबर होगा, और वो ही उसी का LCM, उसी का HCF आपको दिया है। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से जो है इसको भरना शुरू करेंगे। क्या फॉर्मूला था, HCF LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एक नंबर मान लेते हैं उसमें से कि 78 होगा, ठीक है जी। एक नंबर मान लेते हैं 78 होगा। तो अगर ये नंबर होगा तो इसको कट करेगा पूरा पूरा ये। तो देखते हैं क्या ये कट कर पा रहा है इसको कि नहीं। 13 6 ज़ा 78, जबकि 6 से हम इसको वापस कट करने की कोशिश करें तो 6 से पूरा डिवाइड नहीं होगा जी। तो मतलब पहला ऑप्शन हमारे पास गया जी 91। तो हम देख रहे हैं LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। तो कट करके देखेंगे क्या कट कर रहा है कि नहीं। 13 7 91, तो कट गया जी नंबर। यहाँ से इसको कट कर लेंगे, 7 6 42, बचा कितना 3, तो 35 बन रहा है। 7 5 ज़ा 35। तो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से कट कर दिया इसने नंबर। तो कहने का मतलब नंबर 1 यही है जी, यही नंबर है। आप चाहें तो दूसरे भी चेक कर सकते हैं, 104 है आपके पास। तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर। तो आप देख रहे हैं 13 से कट जाएगा जी। 13 13 7 91, 13 8 104 है जी। तो 8 से ये नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा नंबर। तो ये 104 भी नहीं है। 117 भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कितना हो गया आपके पास, कितना है 117 दूसरा नंबर। 13 से ये तो कट रहा है, 13 9 ज़ा 117, पर ये 9 से नहीं कट रहा है जी नंबर। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, नहीं कट रहा है नंबर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 91। 91 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है कि 2 नंबर का HCF 8 है। तो इनमें से कौन सा LCM नहीं हो सकता है जी, इनमें से कौन सा LCM नहीं हो सकता है। तो हमें पता है HCF क्या होता है। HCF वो होता है कि भाई फैक्टर रहता है, एक फैक्टर है तो मतलब सबको डिवाइड कर देगा। LCM जो है उसके फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं HCF कितना है 8 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, जबकि ये नहीं हो रहा है, 68 के टेबल में नहीं आता है। तो इस वक्त हमारे पास 60 जो है इसका LCM नहीं हो सकता है, ठीक है जी, नहीं हो सकता है। यही तो बात इसमें पूछी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोलता है कि भाई LCM और HCF 28 और 42 2 नंबर है, इनके LCM और HCF का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा। रेशो मतलब कट करके लिखना है इसको। तो पहली बात 28 और 42 इसका LCM क्या होगा। एक तरीका तो है कि भाई 42, या तो LCM बड़ा नंबर होगा या तो फिर इसका भी मल्टीपल। तो इसका 42 से तो डिवाइड, 28 से 42 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मल्टीपल 42 2 ज़ा इसका डबल कितना हो जाएगा 84। 84 जो है 28 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी, 28 से डिवाइड हो रहा है। 28 3 ज़ा कितना होता है 8 3 24, 3 2 6 7 8 84। तो कट रहा है नंबर, तो LCM कितना हो जाएगा 84। पर अगर आपको ये चीज़ पता ना चले तो हमारे पास वही तरीका जो कि हम पहले से लेकर यूज़ करते आ रहे हैं कि भाई 28 42 के फैक्टर लिख देंगे फटाफट। 28 के फैक्टर क्या है जी 7 चौके 28, 42 के फैक्टर 7 छके 42, और कट कर देंगे इसको और छोटे नंबर में ले आएंगे। 7 तो है ही, 4 को लिख लेंगे 2 2 ज़ा 4, 7 तो है ही, 6 को लिख लेंगे 2 3 ज़ा 6। तो आप देख रहे हैं ऐसा नंबर जो कि दोनों में है, दोनों में नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है 72। 7 और 2, 7 और 2, 7 2 ज़ा कितना बन गया जी 14। तो 14 के आ गया आपके पास HCF कितना हो गया 14। LCM के लिए आपको पता है कि भाई जो HCF है वो तो एक ही बार लिखना है,
बाकी जो नंबर बच गए हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्सेप्ट में हमने समझा था। तो कितना हो गया, 14 2 ज़ा 28, 28 3 ज़ा, अभी हमने देखा कितना होता है 84। तो 84 क्या आ गया जिसका एलसीएम। तो हमारे को पूछा है रेशो एलसीएम और एचसीएफ का, पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है जी, एलसीएम आ गया 84, एचसीएफ कितना है जी, एचसीएफ आ गया 14। तो वैसे तो ये कट रहा है नंबर, ठीक है जी, 14 से एक टेबल में आ रहा है, फिर भी अगर आपको पता ना चले तो 7 से कट कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, या 2 से भी कट कर सकते हैं, और 12 से 84, तो नंबर फिर से कट रहा है, 2 6 ज़ा 12, तो नंबर कितना बन गया जी 6:1, 6:1। तो क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है जी, दो संख्याओं का एलसीएम, कहता है कि भाई एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर भी सेम वही मेथड अप्लाई, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दूसरा नंबर तो हमारे को निकालना है। तो आपको पता है कि भाई पहले तो 0 से 0 कट गया, 13 से कट रहा है नंबर, 13 दूनी 26, तो बस इधर तो कट गया है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो आंसर कितना आ गया 364। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का एलसीएम 1920 है, एचसीएफ 16 है, एक नंबर 128 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा जी, दूसरा नंबर क्या होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या होगा। तो कट करेंगे इसको, तो 16 से कट हो रहा नंबर, अगर आपको 16 से नहीं लग रहा पता तो आप छोटे छोटे नंबर से भी कट कर सकते हैं, 2 से कट कर सकते हैं, 8 से कट कर देते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 4 बच गया तो 48 हो गया, 8 6 ज़ा 48, 2 से कट रहा नंबर, 2 8 ज़ा 16, 8 से कट करेंगे इधर तो कितना बनता है, 8 2 ज़ा 16, 3 बच गया तो 32 हो गया, 8 4 ज़ा 32 और 0 का 0, तो आंसर कितना आ गया जी 240। तो ये आपने देखा किस तरीके से जो है ये नंबर कट करके हम मेथड अप्लाई करके एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनका यूज़ करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपको और कराया जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इसी तरीके की वीडियोस जो है आगे भी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, और जितना भी कुछ आता होगा सब कुछ फ्री रहने वाला है आपके लिए।